अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज आपके इस फेवरेट शो में आपके बहुत ही एक फेवरेट पर्सनालिटी मौजूद हैं। उनको हम शो में अपने वेलकम कहेंगे। मेरे साथ हैं इस वक्त मरहूम अहमद बिलाल, तो इनको कहते हैं वेलकम शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त, ग्रेट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। अच्छा, आपको हम देख रहे हैं मुख्तलिफ। मैंने जो सबसे पहले आपको देखा था तो देखा था आपको तीफ एंड ट्रबल में, और तीफ एंड ट्रबल में बड़ा आपका बिल्कुल सही। जबरदस्त सा रोल था, बड़ी अच्छी सी आपकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी। उसके बाद फिर होशियारियां में भी हम आपको देख रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ मूवीज आई हैं, मनी बैक गारंटी, टच बटन, तो इन सब में आपने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग, जैसे मैंने आपसे भी पहले भी कहा, एकदम वक्त पे होती है जो कॉमेडी लाइन आपकी और कॉमेडी टाइमिंग है। कब से आगाज हुआ था और क्या आपने यही सोचा हुआ था कि आपने कॉमेडियन ही बनना है? आपने इससे डिफाइन ट्रबल से पहले मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पे नहीं देखा? आपने नहीं, देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं मैं उसमें था भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डिफाइन ट्रबल एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज हम्म, हुई। हम्म, बेसिकली इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, रेडी स्टेडी नो, लेकिन हम्म। वो रिलीज इससे लेट हुई थी। जहां तक बात है कॉमेडी टाइमिंग की, वो तो एक समझे बिल्ट इन सी चीज है। और वैसे भी जो लोग मेरे ख्याल से घूमते फिरते रहते हैं, यारों दोस्तों में बैठते हैं, उनकी आमतौर पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी ही होती है। अच्छा, मतलब सबकी तो नहीं होती। आपने मुझे शुरू में एकदम से ना, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये तो मैंने नहीं देखा था। तो चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त, शुरुआत अच्छी हुई है। जबरदस्त, अब मुझे संभलना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो कॉमेडी टाइमिंग डेफिनेटली मतलब ये है, लेकिन वो यारों दोस्तों में बहुत सारे लोगों का बड़ा सोशल सर्कल होता है सब कुछ, लेकिन ये वाली चीज जो है कुछ लोगों के अंदर ही होती है। और दुनिया का सबसे मुश्किल जो काम है ना, वो एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और एक अच्छी कॉमेडी है। तो ये डेफिनेटली क्रेडिट भी जाते हैं उन लोगों को जो कि अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हंसा देते हैं। बिल्कुल सही जी, ये आपका बड़ापन है कि आप ऐसा कह रही हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, मतलब जिन्हें हम जानते हैं। वो होता ही है कि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता आगे आने का, वरना वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह पे काफी टैलेंटेड लोग हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जो फर्क होता है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम और एनर्जी दोनों ही ऑब्वियसली। तो बस वो अल्लाह को ही मौका दे देता है, तो चीजें जरा बेहतर हो जाती हैं। हम्म। कब आपने पहली दफा रियलाइज किया था इसका? कब आपके दोस्तों ने आपको बताया कि आपकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, तुम हमें हंसा, मतलब तुम्हें कुछ करना चाहिए? क्या स्कूल से कुछ परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, या कैसे आपको चांस मिला? जी, अपनी कॉमेडी टाइमिंग का मुझे बेसिकली पहली दफा पता लगा था 7th क्लास में। अच्छा। और वो मेरे टीचर ने मुझे रियलाइज करवाया था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि गेट आउट ऑफ द क्लास। तो मुझे इससे पता लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा। मेरा ओके। कॉमेडी टाइमिंग सही है। सही। तो अच्छा, परफॉर्म करते थे स्कूल में? जैसे होता है कि कुछ स्किट्स वगैरह होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस होती है, कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं, तो उस पे रहता था ऐसा? नहीं, नॉट रियली। मैंने स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ एक दफा ही एक स्टेज प्ले किया था, जब मैं 10th क्लास में था। तो वो एक बिल्कुल स्कूल लेवल का था, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं अनटिल 2015 और 16 मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ आऊंगा, एक्टिंग की तरफ या कॉमेडी और वट एवर इट इज। अच्छा, तो फिर कैसे हुआ हाँ ये? जी। कैसे हुआ, मतलब क्या कर रहे थे आप उससे पहले? क्या करने का इरादा था? एक बचपन में हर बच्चे ने कुछ सोचा हुआ होता है। जैसे मैंने सोचा था मुझे डॉक्टर बनना है, और ज्यादातर हमारे जो मुल्क में बच्चे हैं वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। तो आपका क्या इरादा था? एक्चुअली मैंने 2010 में लॉ ग्रेजुएट किया, एलएलबी किया, और अच्छा। 2011 में मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो 2011 से प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 2013 में मैं और मेरा एक कजन है, हम दोनों एक फ्लैट शेयर कर रहे थे। तो हम वहाँ पे रह रहे थे, तो मुझे पता था कि वो फिल्म ग्रेजुएट हैं, जो मेरे कजन है। तो उन्होंने मुझे बताया, वही है जब हम साथ रहते थे, कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, रेडी स्टडी नो। तो वो करते 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 प्रोसेस चला, तो 2016 में जब उसका शूट स्टार्ट हुआ, तो मुझे उसमें एक रोल मिल गया। तो जब वो रोल मिला, तो मुझे पहली दफा स्क्रीन पे आने का या काम करने का मौका मिला। अगरचे ये फिल्म जो है वो इत्तिफाक के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन रेडी स्टडी नो का प्रोमो ही जब देखा अली जफर और एहसन रहीम ने, तो उन्होंने मुझे फिर ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिर मेरा इस तरह से ऑडिशन हो गया, और मैं जस्ट बाय अ स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून जिसे कहते हैं, मैं इस फील्ड में आ गया। मतलब इट वाज नेवर प्लान। हम्म।
अच्छा, कुछ जैसे कुछ लोगों को, कुछ कॉमेडियंस को ना जरा एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करना पड़ती है कि जब वो कॉमेडी लाइंस दे रहे होते हैं कुछ, तो उनकी पर्सनालिटी उससे शायद उतनी मैच नहीं करती। लेकिन तीफा एंड ट्रबल में आपकी जैसी ही अपीयरेंस हुई है तो आपको देख के लोगों ने खुद ही हंसना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपका पूरा गेटअप इस तरह का था, आपके जैसे बाल बिल्कुल। और सब कुछ, तो मतलब वो एक मैच करता है। तो जब आपने बताया भी कि आप लॉ कर रहे थे, लॉ ग्रेजुएट हैं, कभी कोई केस लड़ने का इत्तेफाक हुआ है अभी तक? जी, आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑब्वियसली अब तक। और दूसरा, आप हम्म। ये कहना चाह रही हैं कि मेरी शक्ल मजाई है? मतलब हाँ, मतलब ये आपके लिए अच्छी बात है। आई गेट इट। बिल्कुल ठीक है। हम्म। हाँ, क्लाइंट से जाहिर बात है कि अब हर इंसान ही एक एक्टर होता है। वो कहते हैं कि जो इंसान एक्टर नहीं बनना चाहता वो भी एक्चुअली एक्टर ही बनना चाहता है। तो हम्म। मैंने कभी सोचा था नहीं था कि मैं एक्टिंग में आऊंगा, लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये तो बड़ा जरूरी काम है। तो वो ये एक्टिंग की बात मैंने इस वजह से की कि हम जनरली तो हर जगह पे एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे हर जगह पे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, तो वो जो एक ऑरा होता है वो मेंटेन करने के लिए एक और तरह की एक्टिंग चाहिए होती है, फिल्म्स में एक और तरह की, कॉमेडी शोज में एक और तरह की। तो इस तरह से हर जगह पे मुख्तलिफ तरह की एक्टिंग चल रही होती है। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। वो एक्टिंग भी चल रही होती, लेकिन अगर आपने, जब आपने तीफ एंड ट्रबल कर ली उसके बाद फिर कोई केस लड़ा, अब तो आपको लोग सीरियस नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है। ओके। नहीं नहीं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो हैं बस, और वो अच्छा। चल रहे हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं। असल हम्म। में मेनली आई एम डीलिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ लॉ। ओके ओके। तो उसमें होता ही है कि क्लाइंट इंटरेक्शन वैसे बड़ी कम है, उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो हमारा वकील है वो हम्म। ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को मिले ही नहीं होते ना हाँ उसमें, हाँ हाँ और जरा ऑनलाइन काम चल रहा होता है या राइडर्स के थ्रू। तो वो हम्म। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनका जो लॉयर है वो साथ साथ एक्टिव भी है। ओ ठीक है, ठीक है, चलें, गुड, जबरदस्त। चलें, तो खैर इससे आगे बढ़ते हैं ताकि आपके क्लाइंट्स खराब ना हो। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी एक बात रही कि मतलब एक बंदा जो इतनी जबरदस्त कॉमेडी करता हुआ हमें नजर आ रहा है, इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, वो इतनी एक मुश्किल सकील सी मतलब फील्ड में है, जिसको लॉ को सुन के पढ़ के लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के जो ना आसान पता हो जाते हैं। तो जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, चलें हम ये बढ़ते हैं फिर। तीफ एंड ट्रबल की आपने, और तीफ एंड ट्रबल में डेफिनेटली मतलब वो एक मूवी भी ऐसी थी, अली जफर के काम को देखने के लिए भी लोग मुंतजर रहते हैं, आपको एक बेहतरीन चांस मिला और आपने उसमें अपनी बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दी। तो उसके बाद फिर क्या माइंडसेट बन गया था कि अब मैंने ये फील्ड ज्वाइन करनी है? और फिर उसके बाद हम आपको देख रहे हैं मुख्तलिफ जो हमारे जो टीवी शोज आ रहे होते हैं उसमें भी कॉमेडी करते हुए, तो ये सारे मामला कैसे चलते गए? असल में होता है कि जो लॉ साइड जहाँ तक इन्वॉल्व है वो तो इस तरह से है कि मेरी एक छोटी सी लॉ फर्म है, तो मेरे साथ 3-4 और दोस्त हैं वो लॉयर्स, तो वो तो उस तरह से मैनेज हो जाते हैं केसेस। बाकी ये जो है कि जब मैंने तीफा एंड ट्रबल की तो उसके बाद, बल्कि तीफा एंड ट्रबल से पहले जब मैंने रेडी स्टडी नो की, तो वो मुझे इतना मजा आया एक्टिंग करके कि मैंने सोचा कि भाई ये काम तो वो है जो मैं अब कर। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली अब एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि मेरा मेन काम जो है वो आजकल एक्टिंग ही है, मोर देन लॉ। और मजा आ रहा है करके? ओ बहुत मजा आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, मजा बहुत आ रहा है एक्चुअली। वो बल्कि एक्चुअली ये हुआ था कि 2013-14 में जब मेरी प्रैक्टिस जरा चलना शुरू हो गई, तो वो मैं अक्सर अब सोचता हूँ कि उस वक्त मैं जितने एज अ लॉयर में, एज एन एक्टर मैं पैसे कमाता हूँ 2013-14 में, इससे मैं शायद 3-4 टाइम ज्यादा पैसे कमाता था, लेकिन अभी मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, मजा आना सही। चाहिए। उसकी हाँ, उसकी वजह ये है कि जमीन पे हम लोग आए हुए छुट्टियां मनाने के लिए, सही। जमीन पे हमने मनानी है छुट्टियां। अच्छा, और जमीन से आपने कहा तो मुझे इससे याद आया कि मैंने आपका जो इंस्टा प्रोफाइल है, तो मैं जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे देख के मजा आता है कि एक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, प्लेनेट अर्थ, मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या सीन है? वो एक्चुअली बचपन से ही मैं वो होता है ना कि आप बुक्स पे अपना नाम लिखते हैं, तो मैं हमेशा अपना, क्योंकि मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से हूँ, तो मैं लिखता होता था अहमद बिलाल, सरदार कौड़े खान पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान, प्लैनेट अर्थ, मिल्की वे गैलेक्सी। उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा कि आज से हजारों साल बाद जब कोई खलाई मखलूक हमारे प्लेनेट पे आएगी और उसे बुक मिले कोई कि ये जगह कौन सी है पता तो लगे, तो उन्हें कुछ क्लू तो मिले ना ये कौन लोग हैं अच्छा, कहाँ से हैं। इसलिए तो आप पूरा अपना तारुफ कराते हैं कि मतलब कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं कहीं और से हूँ। ग्रेट। इससे जो मुझे एक जो चीज और समझ में आई वो ये कि आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, मतलब आप साइंस में भी अपना एक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, शायद फैसिनेट करती हैं चीजें। जी, मुझे साइंस में इतना इंटरेस्ट है कि मैं एफएससी में दोनों साल बायो में भी फेल हुआ और केमिस्ट्री में भी। बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। मतलब ये अपना इलॉन मस्क अक्सर कॉल करता रहता है, पूछता रहता है कि मरूम अच्छा। भाई ये अभी चांद पे रॉकेट भेजना है तो क्या किया जाए। तो मैं उसे कहता हूँ कि बेटा अवॉइड करो, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर रहा।
अच्छा। ओके। यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप आगे से ना इस तरह की मुझे जवाब सुनने को मिल रहे हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या पूछना चाहिए। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे जो जितने भी सुनने वाले देखने वाले आपको हैं, तो वो मरहूम अहमद बिलाल को डेफिनेटली देख रहे हैं मूवीज में काम करते हुए, उनकी कॉमेडी से लुत्फानंदोज होते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी जिंदगी में जो हमें बताना चाहते हैं, जितना मतलब चाहते हैं कि लोग आपको जितना जाने करीब से, तो वो जरूर आप हमसे बिल्कुल शेयर सही। कीजिए। हुआ यूं कि 1986 मेरा ईयर ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैं बीए तक, मतलब बीए तक की पढ़ाई मैंने मुजफ्फरगढ़ से की। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर में बेसिकली आया था सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए, अच्छा। और फिर मैंने लॉ में दाखिला ले लिया। लॉ मैंने कर लिया 2010 में। दरम्यान में एक अटेम्प्ट सीएसएस की भी दी मैंने 2009 में। हम्म। तो और साथ ही पीएमएस की भी दी। पीएमएस में मैं 5-6 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, लेकिन भाई का इंग्लिश ऐसे में टॉप था पंजाब में। 65 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 100। तो मैं मुझसे जो भी पूछा था कि पीएमएस में कितने मार्क्स आए, मैं उससे पूछा था तुम्हारे इंग्लिश ऐसे में कितने मार्क्स आए। तो इस ये तरह सही से है। जो है ना वो, हम्म। हाँ, तो इस तरह सही। से बस जिंदगी चल रही है। फिर कोई 2 साल पहले मेरी शादी हुई। इस मुख्तसर सी कहानी में आपकी मतलब बड़ी जबरदस्त, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। सीएसएस कर रहे थे और सीएसएस का प्लान था आपका। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो तो रिटायर हो गए हैं, वो जुडिशियल सर्विस में थे। तो उस वजह से शुरू से ये ज़हन में था कि कहीं पे के कोई ना कोई कंपेटिटिव एग्जाम देके किसी ना किसी सर्विस में आएंगे, बहुत मजा आएगा, लोगों को जलील करेंगे, हुकूमत करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को जलील नहीं कर सकते तो आपकी जिंदगी का फायदा ही क्या है। सही। अच्छा चलिए, जबरदस्त भाई, आपका अभी करियर इस वक्त बड़ा कमाल चल रहा है सब कुछ, और मुझे आपका लग रहा है कि आप बोलने के लिए स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आप बहुत बेसाख्ता हैं, जुमले आपके जहन में खुद ब खुद आते हैं। तो यूजुअली इस तरह के लोग हमें राइटिंग की फील्ड में भी नजर आते हैं, तो आपका कुछ प्लान है इस तरह आप लिखने लिखाने की तरफ? जहां तक बात है ना बीइंग स्पॉन्टेनियस, वो कन्वर्सेशंस की हद तक ठीक है, लेकिन व्हेन इट्स ऑन कैमरा और आपको बिल्कुल एक और तरह का स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो जिस तरह से मैं होशियारियां भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि मैं आई एम बेसिकली स्क्रिप्ट एक्टर। अगर मुझे स्पॉन्टेनियस बोलना पड़े तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। उसकी वजह ये है कि जिस तरह होशियारियां में हमारे साथ जो लोग हैं वो इतने सीजन्ड लोग हैं, जिस तरह से आगा माजिद साहब हो गए, सलीम अलबेला, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर होल ऑफ देयर लाइव्स। तो वो इतने पॉलिश हो चुके हैं कि उतना स्पॉन्टेनियस होना तो फिलहाल ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है। जहां तक ताल्लुक है राइटिंग का, आई एम नॉट इनटू प्रोज एट ऑल। प्रोज में बिल्कुल नहीं लिखता, बट आई राइट पोइट्री। मेरी एक बुक पब्लिश हुई थी पोइट्री की बैक इन 2017। तो बस लिखने का यहीं तक ताल्लुक है। वो संजीदा थी या मज़ाहिया थी? सीन ये है कि संजीदा शायरी की किताब थी, लेकिन उसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि मैं किताब पे अपनी तस्वीर इस वजह से नहीं छपवा रहा कि मेरे अजीज जान दोस्त हिशाम बिन मुनव्वर का कहना है कि अपनी किताब तस्वीर पे छपवाने से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मज़ाहिया शायरी की किताब है। तो एक्चुअली किताब मज़ाहिया शायरी की नहीं है। अच्छा सही, तो कुछ शेर अगर हम उसमें से सुन लें। तेरी आंखों से लगता है मुसलसल आजमाइश थी कि जिससे तू गुजरकर रात के आंचल में निकली है। तेरी गर्दन पे शायद हिज्र के सांपों ने काटा है। तेरी सांसों में जैसे बेड़ियों की गूंज उठती हो। तेरे बालों में जैसे हल चलाया हो नसीबों ने। तेरा माथा के जैसे मुस्कुराया हो रकीबों ने। तेरे गालों पे सुर्खी थी मगर सुर्खी कहाँ है अब। तुझे जलना है जीने तक तेरी सुनता कहाँ है रब। तेरी किस्मत कज़ाए वक्त ने दांतों से कुतरी है कि तू औरत है लेकिन बरसरे बाजार उतरी है। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला, बहुत आला, Thank you. जबरदस्त। तो बहुत इसका शुक्रिया। मतलब, हाँ, इसका मतलब डेफिनेटली, मतलब मेरा जो एक अंदाजा था ना वो किसी हद तक ठीक था कि आपका लिखने लिखाने की तरफ एक रुझान डेफिनेटली होगा। तो आगे कुछ है प्लान आपका? मैं खुद तो लिखता ही हूँ, मेरी बेगम जो है ना वो मुझसे बेहतर लिखती हैं। हाँ, वो मुझे लिखती हैं जूती पे, तो अच्छी जा रही है जिंदगी। अच्छा हाँ सही। जी। अच्छा, ये नाम जो है आपका किसने रखा था? नाम मेरा बेसिकली अहमद बिलाल है। मरहूम जो है ना वो बेसिकली बस आप समझ लें इन अ वे मेरा तखल्लुस है। और अच्छा। एक्चुअली तखल्लुस भी नहीं है। हुआ ये था कि जब मैं 2009 में फेसबुक प्रोफाइल बना रहा था तो आई रियलाइज कि अगर मैं अहमद बिलाल नाम रखता हूँ तो ये तो इतने लोग हैं, अहमद बिलाल तो मिलेगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा जो किसी का नाम ना हो। तो पहला नाम मेरे ज़हन में क्लिक हुआ मरहूम, तो मैंने मरहूम लिख दिया और फिर बस वो मशहूर हो गया जरा। सही। और फिर इसी नाम से आपकी शायरी भी, मतलब तखल्लुस आपका मरहूम ही होता है उसमें? अच्छा, मैं वो इसी कह रहा हूँ कि इन अ वे तखल्लुस इस तरह से मैंने कहा है कि मैंने कभी भी शायरी में मरहूम तखल्लुस यूज नहीं किया। हाँ, तो हाँ। इस वजह से वो बराए नाम तखल्लुस है। सही, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि एक होता है ना कि जब आप किसी से बात करें और बात करती है आप उसको बोले मरहूम, तो कुछ अजीब सा लगता है, तो मैं भी ये सोच हाँ, रही थी। हाँ। मरहूम तो मैं अल्लाह जिंदगी दे।
वही वही मैं सोच रही थी कि जब मुझे नाम लेना होगा तो कुछ मतलब अजीब सा फील होगा, इसलिए मैंने पूछा कि आपका नाम मतलब रखा किसने था। सही, अहमद बिलाल आपका असल में नाम है और मरहूम आपने खुद ही लगा लिया अपने साथ। सही है, जी जबरदस्त, बिल्कुल। ग्रेट। तो अभी इस वक्त ऑन गोइंग क्या है? ऑनगोइंग जी, एक तो रेगुलरली होशियारियां चल रहा है, और इसके अलावा कुछ फिल्म्स के शूट्स हैं, जिस तरह से फैसल कुरैशी एक फिल्म बना रहे हैं, जिन्होंने मनी बैग गारंटी बनाई थी वही फैसल कुरैशी, वो अब बना रहे हैं अलिफ नून, उसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। एक फिल्म बन रही है शेख अख्तर की जिंदगी पे, रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसमें एक कैरेक्टर है। फिर दो फिल्म्स हैं जो बन चुकी हैं और रिलीज होने का वेट है। एक है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, और दूसरी फिल्म का नाम है अभी। ये दो फिल्म हैं जिनकी शूट और पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस इन्हें रिलीज होने की देर है। अच्छा, ये वंस अपॉन अ टाइम इन कराची जो है, ये कराची के हालात के ऊपर बनी हुई है? नहीं, नॉट रियली। वो हम्म। बस नाम उस तरह का है, दो लड़कों की कहानी है, हु गेट फेड अप ऑफ द सिस्टम और दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, इस तरह से है कुछ। वो सही ऐसा नहीं सही है कराची के हालात पे। सही। और अलिफ नून, ये वही वाला अलिफ नून है जो हमने पहले भी देखा टीवी पे, या फिर कुछ मुख्तलिफ चीज है? जी एग्जैक्टली वही अलिफ नून है, ये उसी का रीमेक है फिल्म की सूरत में। उसमें अलिफ का किरदार कर रहे हैं शहजाद रोय, और अच्छा यानी कि नन्हा का किरदार कर रहे हैं फैसल कुरैशी। अच्छा, मुझे लगा कि नून हाँ तो जी, आपको होना चाहिए। मुझे भी ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ होना चाहिए, पाकिस्तान में जो बनता है उसमें मुझे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जो हाँ आप हाँ। कह रहे हैं वो कहने सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ मतलब अगर एक पर्सनालिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो नन्ना की जो करीब करीब पर्सनालिटी है वो आपकी बनती है। चलिए, तो ये आपकी ऑन गोइंग फिल्म्स जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगी, और डेफिनेटली आपकी भी उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी। अब ये बताएं, ज्यादातर आपका जो काम है वो मूवीज में ही है। सिर्फ आपने मेरी जी नजर से जो गुजरा आपका एक ड्रामा है उसके बारे में बात करूंगी थोड़ी देर में। तो मूवीज को लेके लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो मूवी फ्यूचर है वो काफी अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। और इसके साथ ही कुछ लोग जो हैं वो हमेशा मतलब थोड़े से डीमोरलाइज रहते हैं। आप किस तरफ है? मेरा ये ख्याल है कि हर चीज ठीक होने का एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस बड़ा क्लियर है कि बहुत बुरी चीजें होती हैं, फिर थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होती हैं, फिर बहुत बुरा होने लगता है, फिर आप कहीं जाके पीक को टच करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वी आर वेरी मच गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। बहुत बुरी चीजें हम कर चुके हैं, कुछ बेहतर चीजें हम कर रहे हैं, इवेंचुअली इसने बेहतर ही होना है। तो आई एम होपफुल अबाउट इट, क्योंकि हम प्रोसेस के मुताबिक बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिस तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, और किसी भी सोसाइटी का या किसी भी इंडस्ट्री का जो एक बड़ा वेल सेटल्ड एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसके थ्रू हम बड़ा बड़ा स्मूथली जा रहे हैं उसमें, तो हम्म। यकीनन चीजें बेहतर होंगी। सही। अच्छा, मूवीज के फ्यूचर के हवाले से अगर एक और चीज की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने अभी पिछले दिनों भी किसी का इंटरव्यू किया था तो उनसे भी मैंने ये बात की थी कि हमारे यहाँ सिनेमा के टिकट्स जो हैं वो काफी महंगे हो गए हैं। मतलब एक आम आवाम जो कि इंटरटेनमेंट चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर हमारी फैमिली में से 4 लोगों ने जाना है तो कम से कम 4,000 5,000 तो सिर्फ टिकट के आएंगे, फिर आपका थोड़ा बहुत कुछ और ऊपर से हो जी जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक चीज है जिसकी वजह से लोग सिनेमा का रुख नहीं करते? असल में सिनेमा कल्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कि आपकी मर्जी है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज दें, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ लेगा, या प्राइवेट स्कूल में भेजें जिसकी महीने की फीस $300-400 होगी पाकिस्तान में रहते हुए, या आपके पास ऑप्शन होता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल उसी तरह से ऑप्शन ये होना चाहिए कि सब्सिडाइज सिनेमाज हो, जहाँ की टिकट ₹200 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पॉपकॉर्न भी ₹50 का मिलना चाहिए, बोतल जो है वो जो नॉर्मल रेट होता है उस पर मिलनी चाहिए। उससे होगा ये कि सिनेमा गोइंग कल्चर बनेगा। अभी तो सिनेमा एक्सेस में ही नहीं है ना, ये तो वैसे ही जैसे रोल्स रॉयस है, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग क्यों नहीं रख रहे? अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जब तक अफोर्डेबिलिटी नहीं बनाई जाती, और किसी भी चीज को इंडस्ट्री बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कि गवर्नमेंट उस पर ऑन बोर्ड हो। जब तक हमारा जो वो कौन सा होता है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड होके अपने अंडर फिल्म को एज अ सब्सिडाइज सब्जेक्ट नहीं लेता, तब तक मेरा ख्याल है कि इसे करना इजीली मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि जिसने सिनेमा बनाना है वो जगह लेगा, मशीन लगाएगा, बिल्डिंग खड़ी करेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे तो पैसे जाएंगे, वो कहीं से सब्सिडाइज होना चाहिए। अच्छा, आपको यूजुअली मतलब हमारे यहाँ जो एक प्रोसेस होता है लोगों का, एक्टर्स का, वो ये होता है कि पहले वो आए, थिएटर उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रामा किया, टीवी पे नजर आया, फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उनको बिग स्क्रीन पे परफॉर्म करने का मौका मिला। आपके साथ सूरत हाल डिफरेंट रही। आपने सबसे पहले जो आप लॉन्च हुए हैं वो मूवीज में आए हैं, उसके बाद फिर मैंने आपको देखा था फ्रॉड में, जिसमें भी आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। फिल्म से टीवी का सफर कैसा था? दोनों में आपने कितना फर्क महसूस किया? फिल्म सफर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, और जहां तक डिफरेंस की बात है, फिल्म का स्केल बहुत ग्रैंड होता है।
ड्रामा कंपैरेटिवली बड़े छोटे स्केल की चीज होती है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि देखा ज्यादा जाता है, मतलब मुझे मेरी जो 4 फिल्म रिलीज हो चुकी हैं उनसे लोग इतना नहीं पहचानते थे जितना फ्रॉड ड्रामा से पहचानते हैं। ऑब्वियसली व्यूअरशिप बहुत बड़ी है ड्रामे की, और ड्रामों का और, और पाकिस्तानी ड्रामे तो वैसे भी काफी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर बनते हैं, तो इस वजह से बड़ा अच्छा एक्सपोजर था और बहुत मजेदार सीन था। सही। तो इसके अलावा, फ्रॉड के अलावा और भी ड्रामे किए हैं या करने का इरादा है? जी, इरादा तो है, अगर मुझे कोई ऑफर करते तो ऑफर करेगा तो जरूर करेंगे। सही है जी, जबरदस्त। और डेफिनेटली आपको ऑफर होगी होगी। बड़ी अब अच्छी एक्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो चांसेस तो आपको मिलते ही जाएंगे। अब इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे यही है कि जी काम करना है बस, जितना मिलता जाएगा उतना। जिंदगी से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर मतलब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा वाला मामला है? नहीं, एक्सपेक्टेशन का ये सीन है कि एवरी डे इज अ न्यू वॉर, बल्कि न्यू वॉर नहीं, न्यू आई कॉल इट न्यू एडवेंचर। तो हर दिन वैसे ही एक बड़ी मजेदार चीज है, नई नई चीजें हो रही होती हैं, तो उसका अपना एक अलग मजा आता है। तो वही बात है, हम तो आए हैं जमीन पे छुट्टियां मनाने के लिए, हम तो छुट्टियां मनाएंगे। सही है। अच्छा, कोई चीज ऐसी है अपने इर्द गिर्द जिसको देख के आपको एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट होती हो, अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन फील करते हो आप? हाँ, ये हमारे मुआशरे में आजकल एक बड़ी अजीब चीज चल रही है, और मुझे इतना वो दुख होता है ना वो देख के, कि यार आजकल खाने में इतनी मिर्चें डाल देते हैं ना, कि मुझे लगता है कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, ठीक है। और मैं ये बिरयानी में इलायची कौन डालता है यार, ये क्या हरकत है, चीजें हमारे मुआशरे को खराब कर रही हैं। आप इससे बहुत तंग हैं और बहुत डेफिनेटली आप ज्यादा एहतजाज भी करना चाहेंगे। एहतजाज मैं करना चाहूंगा, अगर मुझे कोई कुछ कहना। अच्छा। ओके, चलिए जी अहमद बिलाल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और मजा आ रहा है। और आपकी पर्सनालिटी काफी हद तक, मतलब जो हम एक होता है यूजुअली कि जो लोग कॉमेडियंस होते हैं वो स्क्रीन पे कुछ और होते हैं, जब ऑफ स्क्रीन हम उनको देखते हैं तो वो काफी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप रियल लाइफ में भी, आपकी जो दोस्ती वोस्ती है जहाँ पे आप जाते आते हैं, तो वो हंसते मुस्कुराते ही रहते होंगे आपकी वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि कुछ आप जो कतर में मौजूद लोग हैं जो आपको देखेंगे सुनेंगे, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज। कतर में मौजूद लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान आए, फिल्म प्रोड्यूस करें, उसमें आपने हीरो सिर्फ मुझे लेना है, बस ये मेरा मैसेज है, वरना आपके कतर रहने का कोई फायदा नहीं है किसी किस्म का। आपका कतर आने का कोई प्लान है? मुझे कोई पैसे देगा तो मैं जरूर आऊंगा। यानी हम आपसे मिलने के लिए पहले तो चंदा इकट्ठा करें, उसके बाद फिर हम बिल्कुल आपको ऐसे ही है। बुलाने के लिए, मतलब जो है वो कोशिश करें कि भाई बुलाया जाए, फिर हम आपसे मिले। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, ठीक है। चलिए अहमद बिलाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह ताला आपका फ्यूचर जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो। हम आपको इसी तरह से देखते रहें, आप लोगों के लबों पे इसी तरह से मुस्कुराहटें बखेरते रहें और बहुत अच्छा अच्छा काम करते Thank you रहें। so बहुत much. सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक यू। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।